किसी भी इंसान के जीवन में वो प्रथम दिवस बहुत महत्व रखता है जब व्यक्ति का प्राकट्य होता है। जीवन के प्रथम दिवस पर सारा परिवार हर्षमय होता है और हर वर्ष दर वर्ष अपनी खुशियों की सीढ़ियों को चढ़ता जाता है। दोस्तों, आज हम ऐसे कलाकार, कलमकार और साहित्यकार के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ हैं और उनको परिचय का मोहताज मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि एक लंबी यात्रा उनकी रही है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे कोटा हाड़ौती के बहुत ही विद्वजन साहित्यकार श्रीमान नहुष व्यास जी के। नहुष जी एक लंबे अवधि से कलम की यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और आज खुशी की बात यह है कि उनका जन्म दिवस भी है। तो आइए बिना किसी विलंब के उनसे करते हैं बातचीत आज के इस विशेष दिवस पर। पहले तो नहुष जी सर, आपका बहुत 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 मंगल कामना भरा दिवस है और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपका। तो आपकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे जन्मोत्सव को एक महोत्सव के रूप में बदला। नहुष जी सर, आज के जन्म दिवस पर कैसा महसूस कर रहे हैं? जबकि जीवन में बहुत विविधताएं हैं, असामान्यताएं हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपने परिजनों के साथ में, मेरे को क्या, किसी को भी अगर आपके ऊपर माता पिता की छाया है, गुरुजनों की छाया है और मित्रगणों का प्यार है, तो मेरे को लगता है कि इससे बड़ा सुंदर अवसर क्या होगा किसी भी व्यक्ति के लिए। जब भाइयों बहनों का परिवार में बिल्कुल एकजुटता, आज किसी भी प्रकार का वो नहीं है। अपने दोनों भाई बड़े भाई हैं, उनका बेटियों का, भतीजों का, सबका, भाभीयों का बिल्कुल विशेष मुझे स्नेह मिला है और उन सभी का आप जैसे मित्रों का साथ है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, जीवन की पूर्णता इसी में है कि परिवार साथ हो, मित्र साथ हो। तो आज का दिवस एक ऐसा दिवस होता है जहां कुछ पल रुका जाए, कुछ पल ठहरा जाए, कुछ विचार किया जाए और आगामी जीवन की परिकल्पनाएं भी निर्धारित की जाए। तो आगामी जीवन में क्या सोच रखा है आपने साहित्य के दृष्टिकोण से? एक मेरा, जैसा कि आप सभी को परिचित हैं, एक काफ़ी समय से मेरे एक जो शोध का निजी शोध मेरे में लगा हुआ था, वो काफ़ी समय से अधूरा लग रहा था। हालांकि मैं उसको 3-4 बार कंप्लीट कर चुका हूँ, पर वो जब उसको मैं फाइनल रूप में देखता हूँ और मेरे को लगता है यार उसको प्रिंट करा लिया जाए, तो मेरे को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि यार ये कमी अभी इसके अंदर है, इसमें थोड़ा सा और सुधार की जरूरत है। तो फिर उसको लगता है, फिर उसमें साल भर लग जाता है। तो इस कारण से थोड़ा समय लगा है। इस वर्ष से चाहूँगा कि इस वर्ष में आप लोगों के हाथों में वो कृतियाँ है, जिसमें आपका भी है, रूपनारायण जी का भी है, आदरणीय भाई साहब का तो उसमें काफ़ी हुआ है, सहयोग रहा है। तो इसलिए आप लोगों का साहित्य समाज को, अगर वो शोधार्थियों के लिए एक विशेष तौर से वो पुस्तक रहेगी, अगर उसका मिलता है। आज जितेंद्र जी भाई साहब ने भी उसका जिक्र किया था, तो उसके मेरी यही रहेगी कि आप लोगों के हाथों में जल्द से जल्द पुस्तक आए। नवोदित कलाकारों के लिए आज के दिवस पर आपकी तरफ से क्या संदेश है? नवोदित कलाकारों का लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो जो नवोदित आ रहे हैं उनको 2 कविताएं लेकर के मंचों की जो दौड़ चल रही है उससे बचें। और जैसे अपन साहित्य की यात्रा है और मंच की यात्रा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और कविताएं लिखना अलग चीज़ है, कविताएं पढ़ना अलग चीज़ है और कविताओं को सीखना अलग चीज़ है। अगर आप विद्वान जनों की संगत में बैठना भी अगर सीख लेते हैं तो जब जाके मैं कवि मानता हूँ कि यार कहीं ना कहीं आज जो अपन देख रहे हैं कि विद्वान जनों की संगत में ही बैठने का जो अवसर, जैसे जाजम पर बैठे हैं, मैं आज भी कहूँगा कि आदरणीय भाई साहब रामेश्वर शर्मा ने मुझे फर्स्ट बार जब अवसर दिया, आदरणीय भाई साहब भी उस मंच पे थे, और साहित्य की यात्रा भाई साहब जिन्होंने रामेश्वर जी ने मेरी कराई, जितेंद्र जी ने मेरे को काफ़ी सहयोग दिया। और मंच जो अगर दुनिया दिखाई है तो भाई साहब प्रेम जी शास्त्री ने दिखाई है, मैंने स्टेन चैनल पर भी पहली बार भी कहा है। बिल्कुल, अगर इनका मेरे को अगर मंच दुनिया मेरे को भाई साहब प्रेम शास्त्री जी नहीं अगर नहीं दिखाई तो शायद मैं मंच दुनिया से बिल्कुल दूर होता। बिल्कुल, एक कवि का यह परम गुण है कि अपने जो वरिष्ठ जन है, कलमकार है, उनके औदार्य से, उदारता से हम प्रभावित हैं। जैसा कि इन्होंने बार बार एक नाम लिया है आदरणीय प्रेम जी का, तो क्यों नहीं उनसे भी इस संदर्भ में बात कर ली जाए। आइए प्रेम जी से बात करते हैं इस सुनहरे अवसर पर, और बात यह करना चाहेंगे कि प्रेम जी भाई साहब पहले तो नहुष जी को किस प्रकार से आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैंने सबसे पहले तो आज के इस जन्म दिवस पर मेरा बहुत ही लाडला प्यारा छोटा भाई, जिसको सदैव मैंने स्नेह दिया और साथ भी रखा,
जैसा अभी इन्होंने कहा, तो मैं बहुत बहुत अनंत मंगल शुभकामनाएँ सबसे पहले मैं भाई नवोस को दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये स्वस्थ रहें, पूर्ण मस्त रहें, परिवार की सारी जिम्मेदारियों को संभालने की भी जो इनके पास कंधे पर जो वजन है उसको संभालने की भी ताकत ईश्वर प्रदान करें, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज इसके कंधे पर भी हैं जो मुझे मालूम है। लेकिन इन सबको सारे कार्यों को करते हुए भी भाई नवोस के अंदर एक अलग जो ऊर्जा दिखाई देती है वो ये है कि समाज राष्ट्र का जो चिंतन लेकर के चल रहे हैं। वही कारण है कि आज की तारीख में आज जो जन्म दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें जो विविधताएं दिखाई देती है, आज कम से कम भी 25 जगह पर भाई नवोस का सम्मान हुआ है। इसके पीछे कहीं न कहीं इनके माधुर्य, इनका व्यवहार, इनकी मधुरता, इनका सेवा भाव, बड़ों का सम्मान, ये सारी चीज़ें भाई नवोस के अंदर देखने को मिलती है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस मार्ग पर ये चल रहे हैं निरंतर उस पर अग्रसर होते रहें, अच्छा साहित्य लिख रहे हैं, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं और छोटों को प्यार दे रहे हैं। मैं यही शुभकामना करता हूँ कि भाई नवोस अच्छा से अच्छा लिखें और अच्छा पढ़ें और अच्छा सृजन करें, साहित्य की पूर्ण सेवा करते रहें, समाज से भी जुड़े हैं, राष्ट्र से जुड़े रहें। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि कोटा के साहित्यकारों में